हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे जो भी मई के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं। सो देखिए सारे हम पूरे जो भी आपके मंथ के इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो बने रहेगा पूरी वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जल्दी से आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। एंड इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर भी लॉजिक पाठशाला 16 अगर सर्च करेंगे तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आज देखिए इवनिंग में 5 PM पर लाइव क्लास रहेगी आपकी करंट अफेयर्स की, मई महीने के फुल करंट अफेयर्स की। तो आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन करना ना भूलें। फर्स्ट देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल लेबर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर हम बात करें देखिए क्यों सेलिब्रेट होता है, जो भी लेबर्स के काम है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। सो ये दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1 मई को मनाया जाता है लेबर्स डे। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि 1 मई के दिन ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं, क्योंकि 1 मई को 2 अलग अलग राज्य बने थे। 1960 का वो दिन था जब जो बॉम्बे रीजन था, बॉम्बे राज्य था, उसका विभाजन हो गया था। तो एक तो बन गया था महाराष्ट्र राज्य और दूसरा बन गया था गुजरात, ठीक है। तो दोनों का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है 2 मई वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये देखो हर साल सेम दिन नहीं मनाया जाता, ये मई का पहला संडे होता है। तो जो भी मई का पहले संडे होगा, आपकी बार तो 2 मई को पड़ा था तो इसलिए 2 मई को मनाया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद है वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है, विश्व ट्यूना दिवस। ये भी 2 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसकी थीम देख लीजिए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो दुनिया भर में जो प्रेस है उसकी फ्रीडम का इवैल्यूएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, और जो भी जर्नलिस्ट हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं बहुत बार इस फील्ड में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कभी एग्जाम में देखिए ये तो नहीं पूछते कि क्यों मनाया जाता है, बट इसके पीछे की छोटी मोटी स्टोरी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एस्थमा डे। एस्थमा डे हर मतलब महीने के मई मंथ के पहले ट्यूसडे को सेलिब्रेट होता है। तो इसको भी हमेशा इसकी डेट फिक्स मत याद रखिएगा। इसकी थीम देख लीजिए, अनकवरिंग एस्थमा मिसकंसेप्शंस यानी एस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना। सो देखिए एस्थमा के बारे में बताया जाता है लोगों को। एस्थमा में क्या होता है, आपको जो ब्रीथिंग है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, आपको खांसी होने लगती है। सो आपने देखा होगा ना कि लोग पंप इस तरीके का रखते हैं अपने साथ एस्थमा से, जो एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं। ओके, इसी के बारे में लोगों को बताया जाता है। 4 मई को एक और दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। इस दिन क्या हुआ था ना, देखो ये दिन मनाया जाता है जो भी फायर फाइटर्स हैं जो अपना बलिदान देते हैं और जो वो काम करते हैं उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 4 मई को ही आप लोग कोल माइंस कोल डे भी याद रखिएगा, यानी कोयला खदान दिवस भी इस दिन मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है। 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ सुरक्षा दिवस, स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसकी थीम है सेकंड सेव्स लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। भैया अपने हाथ साफ रखो, सेकंड्स में ही आपकी लाइफ बच सकती है। तो ऐसा आप लोग हमेशा करा करें, अपने जीवन में इस चीज़ को उजागर करें। इसके बाद है 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को। तो एथलेटिक्स के जो क्षेत्र है उसमें नई नई प्रतिभाएं, नए नए ऐसे आपको मतलब जो युवा हैं उनको उजागर करना, उनको प्रेरित करना कि वो खेल के बीच में, उनको खेल के बारे में बताना। सो इन सारी चीज़ों के लिए दिन मनाया जाता है। और 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था, आप ध्यान रखिएगा 7 मई 1861 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ध्यान रखिएगा। 1913 में इनको साहित्य यानी लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसके बाद आता है 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसकी थीम है अनस्टॉपेबल।
सो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है हर साल। रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट, उनकी जयंती बनाने के लिए ही ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इस 8 ऑफ मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, 8 ऑफ मई को मनाया गया। और इसकी थीम देख लीजिए, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। 8 ऑफ मई को ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाया जाता है। इसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो देखिए थीम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये दिन जो है वो बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, इस चीज़ को बताया जाता है। और इसी दिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 11 ऑफ मई। और अगर हम ईयर की बात करें 1998 को शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण भी हुआ था, तो इसलिए दिन मनाया जाता है। इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद है इंटरनेशनल नर्सेस डे। सो 12 मई को मनाया जाता है। और दुनिया भर में नर्सों ने क्या योगदान दिया, अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस भी होता है, ठीक है। क्यों, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स के लिए बहुत ही मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत काम किया है उन्होंने। और ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 15 मई को है परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी थीम क्या है, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो भाई देखिए फैमिली तो एक तरीके से हमारी सोसाइटी का मेन एक कह लो आप मूल इकाई है। और फैमिली से जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, चाहे वो इश्यूज़ सोशली हों, इकोनॉमिकली हों, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। इसके बाद 16 ऑफ मई को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और चलो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि डेंगू कौन से मच्छर की काटने की वजह से होता है, तो यानी उस मॉस्किटो का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद 17 ऑफ मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। थीम है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। देखो 17 ऑफ मई को ही क्यों, क्योंकि 17 मई 1865 को पेरिस में पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 1969 से ये जो दिन है वो हर साल मनाए जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा 17 ऑफ मई। इसी दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और थीम है इसकी मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। सो हिंदी में इसको बोले तो मैं यहाँ भूल गई लिखना, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रखें। तो देखो जो हाइपरटेंशन होता है ना वो एक साइलेंट किलर बीमारी होती है, तो इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। 18 ऑफ मई को होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। उन सभी लोगों को जिन्होंने एड्स की वैक्सीन में अपना एक अहम योगदान दिया, चाहे वो रिसर्चर्स हो, साइंटिस्ट हो, हेल्थ केयर्स हो, उन सभी को चिन्हित करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा 18 ऑफ मई को एक और दिन होता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। सो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी 18 ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है। उसके बाद 20 ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी डे, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ये इस बार की जो है वो इसकी थीम रही। नेक्स्ट इज 20 ऑफ मई को वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। अब देखिए मधुमक्खियों से भी काफ़ी हमारी एक तरीके से आप कह लो कि ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हनी आपको कहाँ से मिलता है, बीज से ही मिलता है। सो उसकी थीम देखिए क्या है, बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बीज जैसे देखिए जो छोटे मोटे आप कह लो क्रिएचर्स हैं, इनको हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं क्या प्रभावित करती हैं, इसके बारे में बताया जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये 21 मई को हर साल मनाया जाता है। आतंकवादियों के कारण जो भी हिंसा हुई, जो इतना टेररिज्म बढ़ा, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और इसी दिन हमारे पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई थी और इनका निधन हो गया था, इनकी याद में ही ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इसके बाद है 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
तो इसकी थीम है बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर नेचर। जैविक विविधता के बारे में, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है। 24 में आ जाता है कॉमनवेल्थ डे और इसकी थीम क्या है, प्रोवाइडिंग अ कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट इज 25 में वर्ल्ड थायराइड डे। भाई थायराइड के बारे में बताया जाएगा। उसकी देखो डिफिशियंसी भी हानिकारक होती है और उसकी इंक्रीजमेंट यानी अगर अति हो जाए थायराइड हार्मोन की तो वो भी हानिकारक है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आता है लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो दुनिया भर में लोगों को टोबैको यानी तंबाकू के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि इनके वजह से आपको कैंसर हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी डिसीज़ेस, बहुत सीरियस डिसीज़ेस हो सकते हैं टोबैको की वजह से। और इसकी थीम क्या है, देखिए, क्विट टोबैको टू बी अ विनर। अगर आप टोबैको को छोड़ देंगे तभी आप क्या बन सकते हैं, विनर बन सकते हैं। तो इसी का आप कह लो कि इसी को लेके जो है ये दिन मनाया गया। सो ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज़ और जो भी मई मंथ के सारे इंपॉर्टेंस हैं वो हम कवर अप कर चुके हैं। ऐसे ही हम हर मंथ कवर अप करते हैं। और अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो एक आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो आप लोग पिछले मंथ के भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज शाम को मिलते हैं 5 बजे, जिसमें लाइव सेशन रहेगा, तो आप अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलिएगा ज़रूर शाम को 5 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।